जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। मार्केट ने आज 1000 पॉइंट निकाले। देखने को कोई बहुत बड़ा फ़िगर नहीं है, सिर्फ़ 0.98% बनता है। लेकिन जिस वक़्त आप अपने पोर्टफ़ोलियो पर नज़र दौड़ाएँगे तो यकीनन आपको एक बहुत बड़ी तब्दीली जो है वो वहाँ पर नज़र आएगी। यही जो है वो बात हम गुज़िश्ता काफ़ी वीडियो से डिस्कस करते चले आ रहे हैं कि मार्केट में से 1000, 1500, 2000 पॉइंट्स का निकलना एक दिन के अंदर या ऐड हो जाना, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन इसका डायरेक्टली असर जो आपके पोर्टफोलियो पर है, वो बहुत ज़्यादा आएगा और आज भी ये असर जो है, वो आप अपने पोर्टफोलियो पर देख सकते हैं। आपको काफ़ी तब्दीली नज़र आएगी। तो अब जो है, वो थोड़ा तेज़ चलने की ज़रूरत होगी मार्केट के साथ कि मार्केट अगर गिर रही है तो आपको पोजीशंस काटनी होंगी। अगर आपको अपॉर्च्युनिटी मिल रही है तो पोजीशन बनानी होगी। यही वजह है कि गुज़िश्ता काफ़ी दिनों से और ख़ास तौर पर कल की वीडियो में मैंने ये गुज़ारिश की थी कि जो नए लोग हैं, जो स्टॉक मार्केट में आना चाहते हैं, उनको चाहिए कि वो पूरी तैयारी के साथ आएँ। सोच समझ कर फैसला करें, थोड़ी-सी अंडरस्टैंडिंग के साथ आएँ और उनको पूरा प्लान लेकर आना चाहिए कि वो मार्केट में अगर आ रहे हैं, तो ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आ रहे हैं, स्विंग ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से आ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आ रहे हैं, उनकी रिस्क एंड रिवार्ड रेशो क्या है, ये देखा-देखी मार्केट में जो कूदने की जो सिचुएशन इस वक़्त चल रही है, इससे आप परहेज़ कीजिए। मुझे आज सुबह से पता नहीं कितने मैसेजेस आ चुके हैं, उसमें वो लोग भी शामिल थे, जिनको मैंने मना किया लेकिन वो मना नहीं हुए, बल्कि उन्होंने वो क्या कहते हैं जी कि ना तो हमारा ग्रुप जॉइन किया और बल्कि उल्टे नाराज़ हुए। आज जो थे वो फिर उनकी तरफ से मैसेजेस आए, नहीं जी आप बात ठीक कर रहे थे। आपने सही कहा था कि हमें थोड़ा टाइम लगा के सीख कर अंडरस्टैंडिंग के साथ मार्केट में आना चाहिए। तो अभी तो 1 दिन हुआ है यार, अभी तो हुआ ही कुछ नहीं है। अभी तो वो क्या कहते हैं एक बड़ा फ़िक्रा मशहूर है कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अभी तो देखिए आगे-आगे होता है क्या? ये तो 1 दिन में आपको 2-2 हज़ार पॉइंट्स निकलते हुए नज़र आएँगे और 2-2 हज़ार पॉइंट्स ऐड होते भी नज़र आएँगे। तो बहुत तेज़ चलेगा काम। अब आप ये अपनी-अपनी जो है वो कैलकुलेशन कर लीजिए। आगे चलते हैं मज़ीद इंशाल्लाह गपशप जारी रहेगी। माफ़ कीजिएगा। सिर्फ़ मार्केट ने 1000 पॉइंट्स निकाले हैं। लेकिन अगर हम सर्किट ब्रेकर की बात करें तो हमें जो है उस 5 कंपनीज़ अपर कैप में नज़र आ रही हैं जिसमें अटक सीमेंट है, साथ में दीगर चंद कंपनीज़ हैं, लेकिन कुछ बहुत बड़े वॉल्यूम के साथ नहीं है। बड़ा शेयर यकीनन अटक सीमेंट जो है वो इस वक़्त बन चुका है। लोअर कैप की बात करें तो लोअर कैप में आज बहार लगी हुई है 15 कंपनीज़ की और आज जिस वक़्त हम ग्रुप में बात कर रहे थे, तो उसमें भी यही सिचुएशन थी कि हमने तो आपको हमारा तो काम ही स्टॉप लॉस के साथ है भाई, सीधी-सी बात है। स्टॉप लॉस हिट हुआ साइड पे, बाकी जो होगा देखा जाएगा। तो आज जो है वो 15 कंपनीज़ जो है वो लोअर कैप में हैं, तो जिन-जिन के पास ये कंपनीज़ हैं वो अपना-अपना फैसला कीजिए, इसको दोबारा से रिकैलकुलेट कीजिए, इनके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकालिए कि कहाँ पर जो है वो आप पोज़ीशन ले सकते हैं, कहाँ पर जो है वो आप एवरेज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ट्रेडर हैं हमारी तरह से, तो ठीक है, फिर ज़रूरत ही कोई नहीं है क्योंकि आपकी पोज़ीशंस कट गईं, अब कल देखा जाएगा क्या बनेगा, क्या नहीं। लेकिन यहाँ पर भी 2 किस्म के लोग होंगे ना एक वो दोस्त अहबाब होंगे जिनका पोर्टफोलियो सारा प्रॉफिट में था और उनका पोर्टफोलियो जो है उसमें फ़र्ज़ करें कोई 1% 2% या जो भी है अकॉर्डिंगली उनके प्रॉफिट में कमी हुई होगी। और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनका जो सरमाया है उसमें कमी हुई होगी। गो के प्रॉफिट भी सरमाया ही होता है लेकिन वो चूँकि वहाँ पर आपको एक साइकोलॉजिकल जो है वो प्लस पॉइंट मिल जाता है कि फ़र्ज़ करें आपका पोर्टफोलियो जो है वो 15% या 20% प्रॉफिट में था, तो आज उसमें से अगर कोई 1-2% निकल भी गए तो कोई बात नहीं। लेकिन एक बंदा लेके ही अभी तक जो है वो प्रॉफिट में नहीं आया और उसमें से 2% निकल गए, तो उसके लिए यकीनन जो रिकवरी है वो थोड़ा-सा एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम बन सकता है, बैरियर बन सकता है। तो इसलिए ज़रा थोड़ा सोच समझ के जो है वो काम करने की ज़रूरत है। और अगेन मैं फिर ये कहूँगा कि जितनी भी वीडियोज़ हैं, मुझ समेत उनको देखिए ज़रूर, लेकिन सिर्फ़ वीडियो देख के ना मार्केट में और उस शेयर के अंदर कूदने की कोशिश ना करें। क्या बड़ी वजह है, गो कि मेरी तो कोशिश ये होती है कि मैं शेयर डिस्कस ना ही करूँ
और अगर शेयर डिस्कस करूँ भी तो साथ में आपसे गुज़ारिश कर दी जाए कि जी ये शेयर जो है ये मेरे पास पहले से मौजूद है। इस चीज़ की क्या जो है वो गारंटी है कि वो शेयर मैंने खुद जो है वो अपने ग्रुप में रिकमेंड नहीं कर रखा। उसी शेयर को मैं यहाँ पर कह दूँ कि जी ये शेयर जो है ये अब जो है वो फ़र्ज़ करें ₹13 से उठेगा और ₹18 पे जाएगा और बाद में फिर वो पता लगे कि मामलात उससे भी नीचे चले गए हैं। तो थोड़ा-सा अपने आप के ऊपर जो है वो गौर फ़रमाइए कि आप क्या कर रहे हैं। आगे चलते हैं जी। गपशप चलती रहेगी। हमारी सिचुएशन आज क्या रही? सिचुएशन शुरू-शुरू में तो ज़ाहिर-सी बात है सुबह के वक़्त जो थी वो सिचुएशन ठीक थी। उसमें एफएफसी में से को ₹5-6 थे वो मिल गए, फिर गरीबवाल में से मिल गए। इसके अलावा जो था ऑक्टोपस में से कुछ मिल गया, टॉमसिल में से कुछ मिल गया, टीआरजी में से कुछ मिल गया, लॉटे में से मिल गया, जीजीएल कल का हम कैरी कर रहे थे, सिटी फार्मा में से कुछ मिल गया। फिर उसके बाद क्या हुआ? वो एक बड़ा ही अच्छा फ़िक्रा है। उसके बाद फिर चिरागों में रोशनी ना रही। तो बात करने का मकसद ये है कि अब हमारी तो जितनी भी ट्रेड्स हैं वो सारी की सारी टेक प्रॉफिट और जब इस तरह की सिचुएशन होती है प्रॉफिट वाला शेयर हमारा जब नीचे जाता है तो हम तो बाइंग प्राइस पे भाई निकल जाते हैं। उसके बाद जो होगी देखी जाएगी। हाँ, जो हमने एक नई ट्रेड ली होती है उसमें भी स्टॉप लॉस हिट हो गया हम साइड पे। तो आज हमारा यही सिचुएशन रही जो प्रॉफिट्स में थे वो कुछ जो थे वो प्रॉफिट टेकिंग पे कट गए, कुछ जो थे वो ऊपर वाले लेवल पे कट गए, कुछ जो थे वो बाइंग प्राइस पे कट गए, जो कि 1-2 थे वो स्टॉप लॉस हिट हुआ वो कट गए, चलो बात खत्म। अब नया घर जो है वो कल से बनाना शुरू करेंगे। तो आप अगर हमारा जो है वो ग्रुप जॉइन करना चाहते हैं स्विंग ट्रेड का या हमारा डेली बाय सेल का, तो ये 2 कॉन्टैक्ट नंबर आपके सामने हैं। आप इनमें से किसी पर भी व्हाट्सएप फरमाइए और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बन जाइए, लेकिन उसके लिए आपको फ़ी पे करना पड़ेगी। हमारा कोई भी ग्रुप जो है वो फ्री नहीं है। या आप अगर अपना पोर्टफोलियो डिस्कस करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप टाइम ले सकते हैं। ये थी जी हमारी जो वो क्या कहते हैं जी एडवर्टाइज़मेंट। अब इसके साथ जो है वो हमें ये देखना होगा कि क्या मार्केट रुकेगी? इसके ऊपर इंशाल्लाह आगे चल के बात करते हैं। इंडेक्स की बात करें तो सेक्टर वाइज़ आज सबसे ज़्यादा कमर्शियल बैंक्स लीड करते हुए नज़र आए मार्केट में से पॉइंट्स निकलने के हवाले से। उसके साथ ऑटोमोबाइल्स, फिर फर्टिलाइज़र और फिर उसके साथ तमाम सेक्टर्स ने अपने-अपने पॉइंट्स जो है वो ऐड किए निकलने के हवाले से। देखिए मार्केट की आज भी अगर आप सिचुएशन देख लें सेम है कि आपको मार्केट रेड न जो आपका केएसई 100 है, उसमें आपको मोस्टली जो कंपनीज़ हैं, वो आपको रेड में नज़र आएँगी। लेकिन इंडेक्स जो है, ये कोई बड़ी बात नहीं होगी कि कल पॉज़िटिव हो जाए और उसके काफ़ी चांसेज़ हैं। कुछ कंपनीज़ हैं जिसमें अच्छी रिकवरी देखने को मिली है। कल जो है वो आपका इंडेक्स पॉज़िटिव हो सकता है, लेकिन मार्केट इसी तरह से परफ़ॉर्म करेगी। इसलिए आपने इंडिविजुअल कंपनीज़ के ऊपर जो है वो ध्यान रखना है। आगे चलते हैं जी, अगली खबर जो है वो साज़गार के हवाले से है कि जिसकी जो ग्रोथ है थ्री व्हीलर्स के हवाले से और उसके साथ उसकी जो फोर व्हीलर की है वो कहते हैं जी कि साज़गार सीज़ ग्रोथ इन द थ्री व्हीलर्स, डिक्लाइन इन फोर व्हीलर्स ड्यूरिंग नवंबर। देखिए फोर व्हीलर के हवाले से जो मसाइल हैं ये गाड़ियों के ये सेल्स के जो मसले हैं, ये जैसे ही शरह सूद मज़ीद नीचे आएगी तो गाड़ियों की सेल्स में इज़ाफ़ा होगा। लिहाज़ा ये इनकी ये जो सेल्स हैं ये रिकवर कर जाएँगी। अगली खबर जो है वो फातिमा फर्टिलाइज़र के हवाले से है जिन्होंने डीमर्जर अप्रूव कर दिया है पाक अरब फर्टिलाइज़र के साथ। देखिए मर्जर और डीमर्जर जो है ये चलते रहते हैं। लेकिन इस वक़्त जो फातिमा फर्टिलाइज़र की सिचुएशन है वो इतनी बुरी नहीं है, अच्छी है। और जब से एफएफबीएल और एफएफसी का मर्जर हुआ है, अब उसके बाद स्टॉक मार्केट में एक कंपनी की कमी वाक़या हो गई है। तो जिस वक़्त कंपनी की कमी वाक़या हो जाती है, तो फिर उस वक़्त जो सेक्टर में मौजूद जो दीगर कंपनीज़ होती हैं, उनके ऊपर जो है वो बाइंग और सेलिंग के हवाले से प्रेशर ज़्यादा आता है। यानी कि उनकी अहमियत जो है उसमें इज़ाफ़ा हो जाता है। तो इस हवाले से ये कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं है। अगली खबर जो है वो टीआरजी के हवाले से है। अब आप ये देखिए ज़रा कि आज इसकी ये खबर छपी है रीस्ट्रक्चरिंग के हवाले से और दीगर मामलात और ये इनकी जो आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस और सारी तमाम प्रोडक्ट्स के हवाले से। लेकिन आप ये देखिए कि इसमें मूव कब से आना शुरू हुई थी। तो चीज़ें जो हैं वो चार्ट के ऊपर सारी दिखाई दे देती हैं। इसलिए मैं अक्सर कहता हूँ कि आप जो है वो सपोर्ट पर बाय करें, खबर खुद ब खुद आ जाएगी। इसलिए कि चार्ट को ऊपर जो कुछ भी हो रहा होता है उसके पीछे कोई ना कोई खिचड़ी पक रही होती है। लेकिन खिचड़ी तो हम जो है वो नहीं खा सकते, चले कम से कम चार्ट पे तो सारी चीज़ें देख सकते हैं। तो इसलिए अंडरस्टैंडिंग बड़ी ज़रूरी है।
अगली खबर जो है वो गंधारा टायर के हवाले से है कि इन्होंने जो है वो एस्टैब्लिश किया है जॉइंट वेंचर। अब आप ये देखिए, खबर बहुत बड़ी है और इसकी वजह से आप जो है वो इसके अंदर को थोड़ी-सी भाग-दौड़ भी देखने में नज़र आ रही है शेयर के अंदर। लेकिन सर ये है कुछ नहीं। मैं अक्सर जो आपसे कहता हूँ ना कि इन्होंने क्या किया है, हैज़ साइन्ड अ नॉन बाइंडिंग एमओयू। देखें, एक चीज़ तो होता है एमओयू और ये नॉन बाइंडिंग है कि जिसका बिल्कुल ही कोई ताल्लुक नहीं है। तो इसलिए ये खबर जो है वो बिल्कुल जो है वो किसी भी हवाले से इसको पॉज़िटिव या लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं लिया जा सकता। अगर चलें बाइंडिंग होता तो फिर भी ठीक था। ये तो नॉन बाइंडिंग है ना कि सिर्फ़ उन्होंने कहा अच्छा जी आप हमारे घर आएँगे, उन्होंने कहा हाँ जी आएँगे। बस इतनी सी बात हुई है, उसके अलावा कुछ नहीं है। अगली खबर जो है वो ओगरा के हवाले से है मेरा ख़्याल है। जी, ओगरा ने अलाउ कर दिया है सिनर्जी को कि वो एक्सपोर्ट कर सकता है उसका जो सरप्लस जो फर्नेस ऑयल है। देखें, ये कोई इतनी पॉज़िटिव न्यूज़ नहीं है। मसला ये है कि हमारे यहाँ जितनी भी हमारी ये क्या कहते हैं जी इसको रिफ़ाइनरीज़ हैं, इनकी टेक्नोलॉजी बहुत पुरानी है और ये सिनर्जी की तो बहुत ही पुरानी है। अगर आप बाइकों की हिस्ट्री उठा के ये इसका पुराना नाम बाइको था। और अगर आपको कभी टाइम मिले ना तो बाइकों की हिस्ट्री निकालिएगा और देखिएगा कि इसका शेयर जो है वो कभी कितने का हुआ करता था। तो जब कंपनीज़ जो हैं वो अपने ऊपर इन्वेस्ट नहीं करती तो फिर उनका यही हाल होता है। बिल्कुल उसी तरह से जब बज़ाते खुद हम अपने ऊपर या अपनी बेहतरी के लिए कुछ या चीज़ों को सीखने के लिए अपने ऊपर इन्वेस्ट नहीं करते तो फिर चीज़ें हमारी भी समझ में नहीं आती। तो इनकी टेक्नोलॉजी बहुत पुरानी है। यही वजह है कि इनके यहाँ जो फर्नेस ऑयल है वो बहुत ज़्यादा बनता है। और फर्नेस ऑयल की खपत अब पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा है नहीं, तो इसलिए अब उसको एक्सपोर्ट की इजाज़त दे दी गई है। अगर नहीं देंगे तो उनका जो प्रोसेसिंग है वो बंद हो जाएगी। तो इसलिए ये कोई इतनी अच्छी और इतनी पॉज़िटिव न्यूज़ नहीं है, बस ठीक है। अगली खबर मेरा ख़्याल है एक और है। जी बिल्कुल जो पीएसएक्स है, जो वो जी सस्पेंड कर रहे हैं ट्रेडिंग एफएफबीएल के शेयर्स की 23rd ऑफ दिसंबर से। और ये चूँकि मर्जर इनका अप्रूव हो चुका है एफएफसी के साथ और मैं तो पहले से गुज़ारिश कर रहा हूँ कि जिनके पास एफएफसी के शेयर्स हैं या एफएफबीएल के हैं, ख़ास तौर पर बीएल वाले जो हैं, वो अब इंतज़ार करें। अब वो बहुत ज़्यादा जो है वो इसमें भाग-दौड़ करने की कोशिश ना करें कि मैं ये शेयर बेच दूँ और वो खरीद लूँ। अगर उन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए रखा हुआ है, तो बिल्कुल इसमें कुछ ऊपर-नीचे करने की ज़रूरत नहीं है। और ये भी मत सोचिएगा कि मैं इसको बेच के तो बाद में एफएफसी ले लूँगा। हो सकता है कि वो प्राइस मैच आपको उतना अच्छा ना मिले, जितना आपको इस मर्जर के सिलसिले में मिल रहा है। तो चीज़ों को थोड़ा-सा अंडरस्टैंड कीजिए। हाँ, अगर ट्रेडिंग से है तो उससे तुम आप जब चाहे पोज़ीशन काटें और जब चाहे पोज़ीशन बनाएँ। आखिर में डिस्कस करते हैं जी आज की कैंडल को। कैंडल के हवाले से तो जो है वो तो हम आज सारा दिन जो है वो इस तरह से डिस्कस भी करते रहे। ये चार्ट जो था वो मैं इस तरह से डिस्कस कर रहा था कि कहाँ से मार्केट जो है वो सपोर्ट ले सकती है। एक सपोर्ट जो ज़ोन ये था, दूसरा ये था और यहाँ क पर जो था ये इसकी आखिरी उम्मीद थी कि अगर ये यहाँ से अपनी सपोर्ट ना लेता जहाँ से वो सपोर्ट ले चुका है। तो ग्रुप के अंदर भी इस किस्म की छोटी-मोटी बातें जो है वो चलती रहती हैं। अब डिस्कस करते हैं जी आज की कैंडल को। कैंडल के लिए चलते हैं जी एनालिसिस के ऊपर। जो नए दोस्त हैं उनसे गुज़ारिश है कि हमारी वीडियो की एडिटिंग नहीं होती जी, तो इसलिए अगर कोई गलती कोताही हो तो उसको प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। देखिए जी इस वक़्त जो सिचुएशन है इंडेक्स की, ये मैं थोड़ा-सा बिल्कुल छोटे टाइम फ्रेम पे जो है वो इसको थोड़ा-सा समझने की कोशिश कर रहा हूँ। अब छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर अगर आप देखें तो रेजिस्टेंस जो है वो तो अब साइकोलॉजिकल लेवल ही रहेगा। रेजिस्टेंस आपका साइकोलॉजिकल लेवल रहेगा और इस वक़्त जो रेजिस्टेंस है वो हमारे पास जो आ रही है वो रफ़ली 1,12,000 की है। ये एक ज़ोन बनता है, 1,11,000 से लेकर 1,12,000 का। लेकिन राइट एट द मोमेंट जो मेरे लिए थोड़ी-सी जो है वो तशवीश की बात है, वो ये है कि इस वक़्त मार्केट जो है वो कोई अपनी रेज़िस्टेंस जो इसकी रीसेंट रेज़िस्टेंस है, जो कि 1 लाख रफ़ली 9,000 की है, अगर मार्केट कल इसको रिस्पेक्ट नहीं करती, तो देन मार्केट में हमें एक बहुत बड़ा डाउनफॉल जो है वो देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर हम आखिरी 1 घंटे की बात करें तो मार्केट में एक अच्छी रिकवरी चंद मखसूस शेयर्स में हमें देखने को मिली है, जिसकी बुनियाद पर मैं पुरुमीद हूँ
कि कल जो मार्केट है उसमें इंडेक्स पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन शेयर्स के ऊपर जो प्रेशर है वो हो सकता है कि इसी तरह से कंटिन्यू करे जिस तरह से कि आज उसने कंटिन्यू किया है। इसके बाद मार्केट के पास जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो अगेन 1,10,000 की है, जो कि साइकोलॉजिकल लेवल होगा। तो मार्केट में ये सिचुएशन जो है ये हमें देखने को मिल सकती है। ये जो सिचुएशन है ये मार्केट में हमें देखने को मिल सकती है। तो इसलिए जिस वक्त मार्केट अपने इस साइकोलॉजिकल लेवल पे जाए जो कि 1,10,000 का है, तो उस वक्त मार्केट में प्रॉफिट टेकिंग करने में कोई मुज़ायका नहीं होगा, क्योंकि जब तक मार्केट अपने इस साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर वापस नहीं जाती, मार्केट के अंदर एक अच्छी मूव जो है वो आपको देखने को नहीं मिलेगी और शेयर्स के अंदर अच्छी रिकवरी भी नहीं होगी। तो इसलिए लेवल्स जो हैं उनको ज़रूर ज़हन में रखा करें। जिस तरह से आज जो है वो मैं इस लेवल के ऊपर नज़र रख के बैठा हुआ था कि यहाँ से अगर मार्केट ने रिकवरी ना ली, ये देखें ये मैंने साथ में लिखा हुआ है कि वी कैन सी फ्यू लोअर लॉक्स, कि हम ज़्यादा जो है वो कंपनीज लोअर लॉक पे जा सकती हैं। लेकिन यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट ली है जो कि एक अच्छा साइन है, और हमने भी एक शेयर बाय किया है। देखेंगे इंशाल्लाह कल क्या सिचुएशन बनती है। बस जी, आज के लिए सिर्फ इतनी ही गपशप। खुश रहें, आबाद रहें, अपने रुपए पैसे का ख्याल रखें, क्योंकि सूरत हाल स्टॉक मार्केट में अब काफ़ी ज़्यादा ऊपर नीचे चलेगी। अल्लाह हाफिज़।